जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो कि अब प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं। आपके लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर 40,247 पदों की प्रधान शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी बीपीएससी के द्वारा। रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई भी की गई थी। 6 अगस्त को ये लेटर जारी किया गया था, जहां पे आप लोगों का रोस्टर क्लियरेंस का अपडेट दिया गया। लेकिन इन सभी चीजों को देखते हुए न्यूज आने लगा कि बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर का जो वैकेंसी था यहाँ पर प्रिंसिपल का, उसका रिजल्ट लगभग तैयार है। अब यहाँ रिजल्ट देना बाकी है। अब इन्हीं सभी चीजों पर देखिए, एक और लेटर आज जारी हुआ है 25 सितंबर को। इसमें जो चीजें बताई जा रही हैं, इससे तो अब साफ साफ यही दिख रहा है कि रिजल्ट आने में विलंबता होगी, रिजल्ट आने में देरी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं ये लेटर आपको दिखलाऊंगा, लेकिन मुद्दा क्या है इसके ऊपर भी हम आएंगे। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती निकाली गई 40,247 पद की प्रधान शिक्षकों की। इसके लिए कक्षा 1 से 5 में कुछ त्रुटिपूर्ण पाया गया इनके रोस्टर क्लियरेंस को लेकर। मामला आरक्षण पे आ बैठा है। आइए समझते हैं। तो ये वो लेटर है जहां पर जारी किया गया है दोस्तों। प्रेषक है पंकज कुमार जी, और सेवा में आपको बता दें कि सभी जिलाधिकारियों को ये यहाँ पर संदर्भित किया गया है। सभी जिलाधिकारियों को अपडेट किया जा रहा है, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी यहाँ पर अपडेट दिया जा रहा है। 25 सितंबर का ये डेट है दोस्तों, जो कि 2024 का अपडेट है, जहां पर विषय है कि प्रधान शिक्षक पद पर आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में है। अब जो रोस्टर क्लियरेंस की बातें हो रही हैं, तो ये तो बीपीएससी टीचर बहाली में भी हो रही है कि रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाया है सही से, जिसको लेकर अभी भी मामला अटका हुआ है, रिजल्ट रुका हुआ है, रिजल्ट की चीजें जो है अभी भी वेटिंग में। मामला अभी कहाँ चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में है। सुनवाई आज होनी थी, हुई, पेंडिंग रह गया मामला। कल का डेट मिला है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी अपडेट किया है। आपको बता दें कि इस कार्यालय के पत्रांक संख्या अगर आप देखेंगे तो 6 अगस्त को यहाँ पर एक जारी किया गया, और एक पत्रांक संख्या 1609 है, जो कि आज 23 सितंबर 2024 को अपडेट किया गया था। अब आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों यहाँ से कि जो अपडेट है यहाँ तक, उपरयुक्त विषय के मामले में जो प्रासंगिक अपडेट आए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा विचारणीय है। जो प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण करते हुए उक्त पत्र के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित आरक्षण रोस्टर जो भेजा गया था, जो आरक्षण रोस्टर भेजा गया था, जो कि संशोधित करके भेजा गया था। मामला 50% और 65% के आधार पे इसको संशोधित किया गया था। इसके समीक्षा के उपरांत पाया गया कि रोस्टर तैयार करने में क्रम में आपके द्वारा प्राथमिकी विद्यालयों में, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 के बारे में चर्चा हो रही है कि वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखा गया है। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि मामला आरक्षण रोस्टर को लेकर है, रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो रहा है, कौन सी कैटेगरी को कितना सीट जाना था, इसमें अगर देखा जाए तो प्राथमिकी विद्यालयों में कुछ त्रुटियां पाई गई कि शिक्षकों की जो संख्या होनी चाहिए वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया है। आप अवगत हैं कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों में, जो कि प्राइमरी स्कूल ओनली विद क्लास 1 to 5 के लिए है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में प्राथमिकी विद्यालयों की कुल संख्या के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित है, यानी कि ये जरूरी था। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों में कतिपय विद्यालयों में मर्ज और डिमर्ज किया जाना है, ठीक, यानी कि बहुत सारे स्कूल जो हैं मर्ज होंगे। बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि कुछ स्कूल जो कि माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट हुए, यानी कि उत्क्रमित विद्यालय बने वो, जिसका कि ध्यान रखा गया है, जिसका भी ध्यान आपके द्वारा नहीं रखा गया। तो वैसे स्कूल थे जहाँ पे हेड टीचर की जो रिक्रूटमेंट होनी थी, उसमें रोस्टर क्लियरेंस जो आरक्षण वाला मैटर था, इसमें बताया गया था आप लोगों को कि ये स्कूल मर्ज होंगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि उन स्कूलों की संख्या वहां पर बढ़ेगी या घटेगी, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। तो इसके फलस्वरूप प्राप्त आरक्षण रोस्टर त्रुटिपूर्ण है यहाँ पर। और ई शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों का जो जिलावार संख्या है, इस संबंधी प्रतिवेदन सुलभ संकेत हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। सर्वप्रथम मर्ज और डिमर्ज विद्यालयों में ई शिक्षा कोष पर अद्यतन करते हुए आपके द्वारा जिला में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का निर्धारण आवश्यक है, यानी कि कितने स्कूल हैं यहाँ पर, और इसके बाद जो है उन संख्याओं के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाए। यानी कि स्कूल के आधार पर कितने स्कूल हैं जो कि मर्ज और डिमर्ज हुए हैं, वैसी स्थिति में आप देखिए कि के आधार पर कितने जो है आरक्षण के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाए। अंकनीय है कि ई शिक्षा पोर्टल पर
प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के आधार पर, ठीक है, प्रधान शिक्षक के पद का रोस्टर तैयार कर बीपीएससी बिहार पटना को उपलब्ध कराया जाना है। तो ये फिर से बीपीएससी को सारा रोस्टर क्लियरेंस करके भेजा जाएगा दोस्तों। अब आपको बता दें कि अतः निदेशक के द्वारा सूचित निर्देश दिया जाता है कि जिले में प्रधान शिक्षक के पद की संख्या का निर्धारण प्राथमिकी विद्यालयों में 1 से 5 में वास्तविक संख्या के आधार पर करते हुए ई शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन करें और उसके अनुसार आरक्षण रोस्टर तैयार करके जिला पदाधिकारियों से अनुमोदन है कराकर जल्द ही सुनिश्चित करें। और ये 25 तारीख का अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इससे पहले जो है आप लोग का एक लेटर जारी हुआ था 6 अगस्त को, ठीक है, इसमें भी रोस्टर क्लियरेंस का मांगा गया था कि संशोधित रोस्टर क्लियरेंस उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया था, जहां पर करीब 40,247 पदों की चर्चाएं हुई थी। लेकिन इस बार जो अपडेट दिया जा रहा है ये कक्षा 1 से 5 के लिए बोला जा रहा है, इसका रोस्टर क्लियरेंस सही से नहीं हो पाया है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को सुधारते हुए रोस्टर क्लियरेंस करते हुए यहाँ पर जो है जल्द से जल्द इसको भेजा जाए ताकि बीपीएससी को ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा सके। तो ये एक न्यूज अपडेट आया है दोस्तों 25 सितंबर। अब मैं आपको इन सभी न्यूज का एक जो सारांश है वो कहना चाहता हूँ कि देखिए जो भी चीजें हो रही हैं बीपीएससी टीआरई हो या फिर अगर आप कहें तो बीपीएससी हेड टीचर की बहाली है ना, या फिर हेड मास्टर की बहाली है ना, तो इन सब का जो रिजल्ट है वो अभी भी मामला कहाँ अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। मैटर यहाँ पर 50% वर्सेस 65% का ही है, जहां पर संभवतः जीत जो है 50% वाले सेक्शन का लगता है कि हो जाएगा। हाईकोर्ट का ही मामला जो कि आदेश है उस यहाँ पे सुरक्षित रख के उसको आगे फॉलो किया जाएगा, है ना। तो यही इसी आधार पे हो सकता है कि चीजें रिजल्ट भी आए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आए और इसी के आधार पर फिर जो है आपका रिजल्ट भी आए। रिजल्ट तो तैयार है जैसा कि न्यूज अपडेट आ रहा है ना, 50% के आधार पे। लेकिन 1 to 5 में यहाँ पर एक न्यूज आ गया कि हेड टीचर का जो रोस्टर क्लियरेंस है 1 to 5 का, है ना, उसमें कुछ त्रुटिपूर्ण पाया गया है, यानी कि किसका आरक्षण में कितना सीट है ये बताया जाना थोड़ा सा गलती हो गया। और जितने भी स्कूल हैं जो मर्ज या डिमर्ज में के आधार पर ये रोस्टर क्लियरेंस फिर से तैयार करने को कहा गया है, इसमें की विलंबता अभी होगी। तो रिजल्ट आपका जो है अब विलंब तब तक होगा जब तक कि ये फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का नहीं आ जाता, और वो जैसी अपडेट होगा आपका रिजल्ट भी दिया जाएगा। और इसमें समय दुर्गा पूजा के बाद का लग रहा है, आशंका कि ये दुर्गा पूजा के बाद तक या दुर्गा पूजा के दौरान भी ये सारी चीजें अगर क्लियर होती है तो इसका रिजल्ट दिया जा सकता है। लेकिन समय अब लगेगी, रिजल्ट आने में आपका और समय जा सकता है। तो इंतजार की घड़ियां अब बढ़ रही हैं, छात्रों की आक्रोश बढ़ रहे हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं इस बहाली को ही लेकर। और इस बहाली के ऊपर मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये बहाली एक पॉलिटिकल बहाली है, हाँ, और ये बहाली फंसती रही है और फंस रही भी है, चाहे वो बीपीएससी हेड टीचर का हो, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, या फिर अगर बीपीएससी टियर 3 का हो, सारे मैटर जो है अब आरक्षण रोस्टर के तहत फंसे हुए दिख रहे हैं। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।